अस्सलामुअलैकुम। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने रीड किया था इंटरनेट के ऊपर, और यकीनन आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट थिंग के ऊपर रीड करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा चार्ट है, उस चार्ट के बारे में हम बात करेंगे। वो है हमारे पास जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। किस तरह से कंप्यूटर को मेटाअप करने के लिए और डे बाय डे जो है वो जनरेटेड की गई। सबसे पहले जो है वो बेस करता है, जो कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक वो बेस करती है जनरेशन में। और 5 तरह की जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है और फिफ्थ जनरेशन है। अगर मैं इसमें मजीद बात करूं जनरेशन कंप्यूटर के हवाले से, तो इस जनरेशन की जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1940 से लेकर 1956 तक है। तो ये वाला मत लिखिएगा, 1940 से लेकर 1956 तक है। क्यों लिख रहा हूं ये वाला? ये बुक में मेंशन है, ठीक है। तो ये जो जनरेशन है ये आपके पास टेक्स्ट बुक के अंदर क्या है, मेंशन किया गया है। इस जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी थी वो आपके पास थी वैक्यूम ट्यूब्स। तो अभी छोटी छोटी बातें वो आपने याद रखना है, ठीक है। इन छोटी छोटी बातों को आपने क्या करना है, याद करना है। आज की क्लास के अंदर कोई बहुत ज्यादा बात नहीं बताऊंगा और आप पॉइंट्स बनाएंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। पहला क्या है, टाइम पीरियड, या आप इसे क्या कह लें, ड्यूरेशन कह लें, ठीक है। तो मैं एक लिस्ट बनाता हूं यहां पर ताकि आप याद रखें। पहली चीज जो आपने याद रखना है वो याद रखना है टाइम पीरियड, ठीक है। और सेकंड आपने याद रखना है इन्वेंशन, या आप इसे टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो टेक्नोलॉजी क्या है, वैक्यूम ट्यूब्स। और तीसरी चीज इसका साइज क्या होगा, तो साइज आपके पास क्या होगा, वेरी लार्ज सिस्टम, ये बना हुआ है, ठीक है। चौथी चीज आपके पास क्या है, प्रोसेसिंग टाइम क्या है इसका। तो प्रोसेसिंग टाइम आपने याद करना है, वो क्या होगा आपके पास, वेरी स्लो प्रोसेसिंग टाइम आपके पास होगा। और पांचवी चीज आप ये कह लें कि इसके अंदर लैंग्वेजेस क्या होगी, लैंग्वेजेस हो, या आप इसे ये कह सकते हैं कि स्टोरेज हो, कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी, या इसके एप्लीकेशन हो, इन्हें हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वेरी स्लो, बहुत बड़ा मशीन, और वैक्यूम ट्यूब्स यूज होता था, जैसे यहां पर लिखा हुआ है। मैग्नेटिक ड्रम इसके स्टोरेज के लिए यूज होता था, या मैग्नेटिक टेप यूज होता था। इसे प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल था। यूज किया जाता था इसमें मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज जो है वो इस फर्स्ट कंप्यूटर के अंदर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर यूज की जाती थी। तो इन 5 पॉइंट्स को आपने क्या याद रखना है, याद रखना है, ठीक है। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1956 से लेकर 1963 तक। टेक्नोलॉजी क्या है, ट्रांजिस्टर, प्रोसेसिंग क्या है, फास्टर, साइज क्या है, स्मॉलर। देखिए ये साइज है आपके पास, पहले वाली साइज मौजूद है, वो ये रही। अभी वाली साइज वो यहां पर मौजूद है। तो देख सकते हैं बहुत ज्यादा फर्क है इसके अंदर। कैरेक्टरिस्टिक्स, मैग्नेटिक कोर्स, आप मैग्नेटिक डिस्क लिखिएगा क्योंकि आपके बुक में मैग्नेटिक कोर्स के नाम से मेंशन नहीं है। यूज किया जाता था हाई लेवल लैंग्वेज, और इसे प्रोग्राम करना बहुत ही आसान था। तो 5 पॉइंट इसके लिए भी आपने क्या कर लिया, इजिली मेंशन कर लिया, ठीक है। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइम पीरियड 1963 से, ये तो सही लिखा हुआ 1963 से आपके पास 1971 तक होगा बुक के अंदर, बल्कि 1961 से होगा, आई थिंक 1956 से था, 1956 से 1961 तक था, और फिर 1963 से 1971 आपके बुक में क्या किया गया है, मेंशन किया गया होगा। तो आप इसे देख लीजिएगा, बुक के अंदर ड्यूरेशन लिखा होगा। टेक्निकल चीजें क्या थी, आईसी यूज किया था। आईसी को हम कहते हैं फुल फॉर्म में इंटीग्रेटेड सर्किट, और जिसका काम क्या होता है, ये एक
इनकॉर्पोरेटेड मैनी रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन अ सिंगल चिप, एक चिप में इतने सारे वर्क किए जा सकते हैं। आप उसके बाद क्या था, साइज क्या था इसका, बहुत ही स्मॉल था एज कंपेयर टू सेकंड जनरेशन। प्रोसेसिंग क्या था, फास्टर देन सेकंड जनरेशन। कैरेक्टराइज क्या था, ये एक मिनी कंप्यूटर असेंबल्ड बाय मल्टीपल यूजर टू रिमोट टर्मिनल्स, इसको हम यूज कर सकते थे। ये वो सर्किट है जो आजकल के आईसी में मतलब मोबाइल्स वगैरह के अंदर भी लगी हुई आती है। फोर्थ जनरेशन आपके पास क्या है बच्चों, फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर है उसकी ड्यूरेशन जो है वो 1971 से लेकर 1981 तक है, ठीक है। और इसके अंदर जो टेक्निकल चीजें थी वो थी VLSI, जिसकी फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इसमें क्या है कि ये क्या होता है, ये होता है इनकरप्टेड मैनी मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन अ सिंगल चिप। इसकी साइज क्या होती है, बहुत ही स्मॉल होती है एज कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। प्रोसेसिंग इसकी वेरी फास्टर होती है देन फर्स्ट कंप्यूटर। और कैरेक्टराइज इसकी क्या है कि पर्सनल कंप्यूटर, यूजर फ्रेंडली माइक्रो प्रोग्राम, वेरी फास्ट प्रोसेसर चिप, हाई लेवल लैंग्वेज। और OOP का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्राम, ये भी आपके पास फुल फॉर्म में आ सकता है। तो ये VLSI आपके पास क्या है, कंप्यूटर है फोर्थ जनरेशन का। फिफ्थ जनरेशन टाइम पीरियड आपके पास है, तो आपने इसके लिए फ्यूचर टेक्नोलॉजी भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लिख सकते हैं कि सिंस 1981 से प्रेजेंट है, 1981 से अब आपके पास क्या है, ये प्रेजेंट है। टेक्निकल चीजें क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब बने हुए आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो हमारे पास यूज किए जा रहे हैं, ये सारे चाहे आपके पास फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का पार्ट है। तो सबसे पहली बात, पांचों जनरेशन के टाइम पीरियड आपने याद करना है, इन्वेंशन याद करना है। पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर, पांचवें में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साइज याद करना है, प्रोसेसिंग याद करनी है, लैंग्वेजेस याद करना है, स्टोरेज याद करना है और एप्लीकेशन याद करना है। इन सबको मिलाकर एक टेबल बनेगा और उस टेबल में फिर हम उस टेबल को नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी फर्दर हम उसे यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं चलता हूं फिफ्थ जनरेशन के बाद। फिफ्थ जनरेशन के बाद जो मेरे पास टॉपिक स्टार्ट होता है वो है फर्स्ट जनरेशन अकॉर्डिंग टू द नोट्स, या अकॉर्डिंग टू द आपके पास क्या होगा, बुक क्या कहता है, बुक कहता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज पावर्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। पहली कंप्यूटर की जनरेशन जो बनाई गई हजारों वैक्यूम ट्यूब से मिलाकर, यूनिवैक एंड अदर वेयर लार्ज बिकॉज ऑफ द मैसिव नंबर ऑफ ट्यूब्स दैट वर रिक्वायर्ड। जो यूनिवैक इनका मॉड्यूल था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फुल फॉर्म इसकी थी, वो बहुत ही लार्ज नंबर बनी, बहुत ज्यादा वैक्यूम ट्यूब्स मिलाकर बनाया जाता था, इस वजह से उसका जो साइज था वो बहुत ज्यादा था। द वैक्यूम ट्यूब्स रिक्वायर्ड ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, या आप ये कह सकते हैं कि एक्सटेंडेड, आप लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिख लीजिएगा, ग्रेट मत लिखिएगा, ग्रेट तो अजीब सा लगता है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दे जनरेटेड मच हीट, बहुत ज्यादा हीट जनरेट करती है वैक्यूम ट्यूब्स। The computer memory was stored on magnetic drum. Magnetic drum इसके लिए स्टोरेज डिवाइस थी। Most of the data were entered into the computer through punch card, और इसका जो इनपुट था वो था पंच कार्ड। तो ये इसका है इनपुट डिवाइस, ये हो गया इनपुट। और मैग्नेटिक ड्रम आपके पास क्या हो गया, ये हो गया स्टोरेज डिवाइस, और ये इसकी क्या हो गई, इन्वेंशन। और आप ड्यूरेशन टाइम पीरियड यहां पर लिखा हुआ है, ये आपके पास क्या हो गया, ये हो गया टाइम पीरियड, ठीक है। तो 4 पॉइंट आपके पास यहां पर मिल गया। इसमें यूज होता था मशीन लैंग्वेज, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूं। मशीन लैंग्वेज इसके अंदर हम यूज करते थे, तो इसकी जो लैंग्वेज थी वो आपके पास मशीन लैंग्वेज यूज किया जाता था। और इसके अंदर जो प्रोग्राम यूज किया था, ऑपरेशन, वो आपके मतलब मेरे और आपके
कंट्रोल पर आपके पास होता था। ठीक है, यूनिवर्क पहला कमर्शियल कंप्यूटर जो कि हम लास्ट क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं इसके बारे में, और यूएस सेंसस ब्यूरो की जानिब से ये बनाया गया था। और इसका मॉड्यूल्स आपके पास लिखा हुआ है कि ENIAC, IDVAC, IDSEC, ENIVAC, UNIVAC 1, 2, IBM 650, IBM 702, IBM 709, ये सारे मॉड्यूल्स भी आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि MCQs में इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो जितने भी मॉडर्न एजेस के कंप्यूटर थे वो सारे के सारे आपके पास पहली चीज़ें हैं कि वो फर्स्ट जनरेशन से रिलेट करते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की एडवांटेजेस क्या है, क्या फायदा हुआ इसे बनाकर। तो इसके एडवांटेजेस ये है कि वैक्यूम ट्यूब को यूज किया जाता था एज अ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के तौर पर, और इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल कंप्यूटर डेवलप किया गया पहली मर्तबा जिंदगी में। और ये जो कंप्यूटर था ये बहुत ही फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी अपने वक्त की, और इसकी जो कंपटीशन थी वो परफॉर्म की जाती थी मिली सेकेंड के अंदर। तो इसमें जो टाइम है वो आपके पास लिखा हुआ, इन्हीं चीजों से आपने क्या बनाना है, चार्ट बनाकर मुझे क्या करना है, सेंड करना है, जो मैं आपको भी आखिर में बताता हूं कि वो क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। डिसएडवांटेजेस क्या थी कि भाई पहली बात है कि साइज बहुत ज्यादा और अनरिलायबल, कहीं पे कोई चीज खराब हो जाए तो फिर आप उसे यूज नहीं कर सकते। इतना ज्यादा अमाउंट में ये हीट जो है वो इंड्यूस करता था वैक्यूम ट्यूब्स कि इसकी फेलियर बढ़ जाती थी, और फ्रिक्वेंट हार्डवेयर प्रॉब्लम इसका आता रहता था, और कांस्टेंट मेंटेनेंस की रिक्वायर्ड थी। कोई पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं था, और लिमिटेड कमर्शियल यूज था, हर बंदे की पहुंच से बाहर थी। और जो इसकी एप्लीकेशन है वो यूज फॉर रिकॉर्डेड कीपिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग, और इसकी एप्लीकेशन जो है वो बहुत ही हार्ड पेरोल जो है वो प्रोसेसिंग थी और बहुत ही कॉस्टली अमाउंट पर था। इस वजह से हम इस कंप्यूटर को हर आम बंदा जो है वो खरीद नहीं सकता था। अब आपने एक काम करना है बच्चों, आपने नोट करना है। नोट क्या करना है जरा देखिएगा, अपने पास एक कॉपी निकालनी जल्दी से, और एक पेज में मैं कुछ हेडिंग्स बता रहा हूं वो आप लिखेंगे, जो कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की टेबल बनेगी। तो यकीनन पहला जनरेशन है तो आपको वो पॉइंट मिल जाएगा ये पढ़ने से। ठीक है, इसी तरह सेकंड जनरेशन का बनेगा, इसी तरह थर्ड जनरेशन का बनेगा, इसी तरह से फोर्थ का, और इसी तरह से फिफ्थ जनरेशन का आपके पास पॉइंट बनेगा। तो आप अपने पास टेबल बनाएं। टेबल कैसे बनता है, तो टेबल आप बनाएंगे इस तरह से, मैं यहाँ पे छोटा सा बना दे रहा हूँ। अपने कॉपी को लैंडस्केप मोड पर ले लें यूं, ठीक है, और पहली लाइन यहाँ से ले लें थोड़ा सा बड़ा करके, गैप करके, और ऊपर से एक लाइन ले लें यूं। ओके बच्चों, ले लिया लाइन। अब आपके पास क्या है, 5 जनरेशन है, तो ये पहली जनरेशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और फिफ्थ। तो ये आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 जनरेशन के लिए आपने लाइन बना लिया। ठीक है, अब आप यहां पर लिख लें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये लिख लिया आपने, और यहां पर लिख लें जनरेशन। इतना काम तो आपने कर लिया होगा, सही है, इतना काम कर लिया। नजर आ रहा है आपको? अगर नहीं नजर आ रहा है तो मैं थोड़ा बड़ा करके बना देता हूं, उसके लिए मुझे ये हटाना पड़ेगा। तो मैं इसको हटाने के लिए एक सादा पेज जो है ले लेता हूं, और ये सादा पेज मैं ले लेता हूं वर्ड के नाम से। वर्ड इज़ अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके पास। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब मैं वर्ड ले ही लिया हूं तो क्यों ना हम इस कंप्यूटर का फ़ायदा उठाएं। फिर मैनुअल काम करूंगा तो फिर क्या फ़ायदा कंप्यूटर की क्लास का। तो आपने लेना है टेबल। टेबल आपने लेना है यहाँ से 6, ठीक है, और नीचे से आपने लेना है, अभी तो फिलहाल मैं 8 ले रहा हूँ, आपने लेना है 10 लाइन बनानी है। ठीक है, इसमें आपने लिखना है जनरेशन। सही है बच्चों, तो ये टेबल मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये टेबल मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया आपके लिए। पेज सेटिंग पे मैं ज़रा इसको सेट कर देता हूँ ताकि जो प्रॉब्लम है वो जो मुझे पेश आ रही है वो ख़त्म हो जाए। 0.2, 0.2, 0.2 और 0.2 कर लेते हैं। और जो पेज है उसका लेआउट आप ऐसा कर लें कि आप उसे
चेंज कर लें पेपर का लेआउट, ठीक है। वो लेआउट आप अपने पास से वहाँ से चेंज कर लीजिएगा, आपने बनाने की ज़रूरत नहीं, आप कॉपी में बनाइएगा। वो ओरिएंटेशन आप लैंडस्केप पे कर दें तो देखिए इस तरह से मेरे पास आएगा। और मैंने इसको क्या कर दिया, ओके कर दिया। अब ये पेज मेरे पास बहुत बड़ा हो सकता है ताकि आपको ईजिली नज़र आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह का आपने क्या बना लेना है, लाइन बना लेना अपनी कॉपीज़ में। तो ये कॉपीज़ में आप लाइन बना लीजिएगा। यहाँ पर जनरेशन आपने लिख दिया, जनरेशन के बाद आपने इसमें लिख दिया फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। इस लाइन में आपने लिख देना है सेकंड जनरेशन, इसमें लिख देना है थर्ड जनरेशन, इसमें लिख लेना है फोर्थ जनरेशन, और इसमें आपने लिख लेना है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपने लिख लेना है। सही है बच्चों। अब आपने यकीनन अभी फिफ्थ भी नहीं पढ़ा, फोर्थ भी नहीं पढ़ा, थर्ड भी नहीं पढ़ा, सेकंड भी नहीं पढ़ा, आपने फर्स्ट पढ़ा। फर्स्ट की डिटेल्स आप मुझे लिखकर सेंड करेंगे। पहली डिटेल्स होगी ड्यूरेशन, जिसे आप टाइम पीरियड भी कह रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपने लिखा था टाइम पीरियड और ड्यूरेशंस के बारे में, तो उसका ड्यूरेशन क्या है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो मैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ था कि मैंने यहाँ पर लिखा था 1942 1956, ठीक है। ये ड्यूरेशन आपने लिख दिया। उसके बाद इन्वेंशन, ठीक है। इन्वेंशन के बाद साइज क्या था और स्टोरेज, ठीक है। लैंग्वेजेस, इनपुट, डिवाइस, इनपुट डिवाइस के बाद साइज हो गया, मॉड्यूल, और इसमें एप्लीकेशंस। ये बातें अभी आपने फ़िलहाल लिखना है अपने पास। तो मैं यहाँ पर डिटेल चेक कर लेता हूँ। आपके पास ड्यूरेशंस आ गया, इन्वेंशन आ गया, वैक्यूम ट्यूब्स, और थर्ड आ गया आपके पास लैंग्वेजेस आ गया, मशीन लैंग्वेज, और इनपुट के लिए यूज़ किया जाता था पंच कार्ड, और स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता था मैग्नेटिक ड्रम, और इसके अलावा ये मॉड्यूल आ गया। ये सारे मॉड्यूल्स आप लिख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपने अगर इसका ये लिखना है कि भाई डिसएडवांटेजेस, या आपने ये लिखना है कि फेलियर क्या था, ये एप्लीकेशन क्या था, तो आप ये लिख लेंगे फ्रीक्वेंट हार्डवेयर प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्ड कांस्टेंट मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये इतनी सी चीज़ें आपने मुझे करके इस तरह से चार्ट पर देना है, और ये मुझे आप करके सेंड करेंगे। कंप्यूटर पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉपी में भी लिख के कर सकते हैं। अगर आपको चलाना नहीं आता कंप्यूटर, आपको यूज़ करना नहीं आता है, तो फिलहाल आप जो है वो मुझे कॉपी में मेंटेन करके दे दीजिएगा फर्स्ट जनरेशन की लाइन। फिर जब मैं नेक्स्ट क्लास में सेकंड पढ़ाऊंगा तो सेकंड की, फिर थर्ड की, फिर फोर्थ की, और फिर फिफ्थ की। फिर इस चार्ट को हम क्या करेंगे, टैली करेंगे कि आपका चार्ट ठीक है, या मैंने जो टेबल बनाया है वो टेबल आपके पास करेक्ट है, तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। फिलहाल अभी हम इतना ही रखते हैं, और आई होप आप मुझे जल्दी से जो है वो जल्दी अगर आपने बना लिया होगा, लेक्चर देख लिया, फ़ौरन से मुझे व्हाट्सअप कर दो, और क्विक रिप्लाई जो है वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बच्चे जो है वो रिप्लाई करते हैं कि सर हमने ये काम कर लिया है, ये जॉब हमने मुकम्मल कर लिया। मुसलसल बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे अटैच है, A1 के, A2 के बच्चे हैं, तो जो A3 के बच्चे हैं वो भी फ़ौरन मुझे रिप्लाई करें, A2 के बच्चे भी मुझे रिप्लाई करें, A1 के बच्चे भी मुझे रिप्लाई करें कि सर मैंने ये काम कर लिया, ये वाला भी काम कर लिया, ये वाला काम भी कर लिया है। तो आई होप सब्र का फल मीठा होता है। जब आप लॉकडाउन से आएंगे तो इंशाल्लाह हम जो है वो सब मिलकर जो है इसके ऊपर काम करेंगे, और एक एप्रिसिएशन जो है वो हम इस पर डिस्कशन भी कुछ रखेंगे, छोटी मोटी सी चीज़ें। तो फिलहाल बातें तो बहुत हैं, जब आप सामने होंगे तो बहुत सारी बातें होंगी इंशाल्लाह। तो उस वक्त तक के लिए खैराबाद कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़।